टाटा मोटर्स ने साउथ अफ्रीकन कार मार्केट के अंदर री एंट्री कर ली है अपनी 4 नई कार के लॉन्चेस के साथ। और मैं री एंट्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2019 में ये ब्रांड ऑलरेडी अपनी जेनॉन को साउथ अफ्रीका में बेच रहा था। अब दोस्तों आपको पता ही है थोड़ी पुराने जमाने की गाड़ी थी, बाकी सारे कार मेकर्स ने काफी एडवांस कार्स को लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया था ऑलमोस्ट सेम प्राइस में। तो टाटा मोटर्स ने बोला वी आर आउट ऑफ दिस मार्केट, वी कांट कम्पीट एनी लॉन्गर। पर आने वाले सालों में साउथ अफ्रीका की कार मार्केट ऑलमोस्ट 4 साल के अंदर ही डबल हो गई और एक्सपेक्टेड है 2030 तक साउथ अफ्रीका में ऑलमोस्ट 7 लाख गाड़ियां बिकेगी एक सिंगल साल के अंदर। और महिंद्रा भी तभी साउथ अफ्रीका को लेके काफी बुलिश हो गए और काफी सारी अपनी कार्स को लॉन्च कर रही है। तो टाटा मोटर्स को लगा वी आल्सो वांट टू टेक अ पीस ऑफ दिस ग्रोइंग पाई और उनको एक्सपेक्टेड है कि आने वाले सालों में वो 8% का मार्केट शेयर एक्वायर कर लेंगे इस वाली मार्केट का। तो 7 लाख का 8% इज ऑलमोस्ट 56,000 कार्स अ ईयर। तो अगर वो 4 से 5 हजार गाड़ियां साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट कर पाएंगे हर एक साल की तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इस वाले टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका की मोटर्स होल्डिंग के साथ कोलैबोरेट करा है, जो कि वाकई एक फ्रेंचाइज कंपनी है जो कि टाटा मोटर के सारे डीलरशिप को वहां पे खोलेगी, सारा कुछ चलाएगी और टाटा मोटर्स की कार्स को इंडिया से वहां पे इंपोर्ट करेगी। तो टेक्निकली टाटा मोटर अपनी गाड़ियों को सेम तरीके से बनाएंगे जैसे वो इंडिया में फिलहाल बना रहे हैं, बस मोटर्स होल्डिंग जो उनको ऑर्डर देंगी उसको वो एक्सपोर्ट करते रहेंगे और बढ़िया बीच में से दोनों कंपनीज के प्रॉफिट होंगे। और जो 4 गाड़ियां इन्होंने लॉन्च करी दोस्तों काफी कंपेटिटिव है साउथ अफ्रीका की मार्केट के लिए और काफी आसान है मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स के लिए वहां पे कम्पीट करना, अगर जो मोटर्स होल्डिंग है वो बढ़िया काम करती है और वहां पे इनकी ब्रांड इमेज सही बना के रखती है। तो अब जो इनकी पहली गाड़ी वहां पे अनवील हुई है उसका नाम है टाटा टियागो, जो कि इस ब्रांड की इंडिया की सबसे अफोर्डेबल गाड़ी है जिसका प्राइस 5 से लेके 7.5 लाख रुपए एक शोरूम इंडिया का बीच का वेरी करता है पेट्रोल वाली पावर ट्रेन के लिए। तो दोस्तों अगर आप देखें इस गाड़ी का प्राइस वहां पे होने वाला है अराउंड 1 लाख से लेके 1.5 लाख साउथ अफ्रीकन रैंड का। अब साउथ अफ्रीका में अगर आप देखें अराउंड 5% से लेके 30% के बीच का टैक्स लगता है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द कार। तो मैं सारे प्राइस मिला के टेक्निकली ये वाला प्राइस बता रहा हूँ, इससे भी कमी होने वाला है क्योंकि इंडिया में जीएसटी और सेस तो उससे भी ज्यादा लगता है इन वाली कार्स के ऊपर। तो तब भी ये गाड़ी वहां पे टेक्निकली और अफोर्डेबल हो सकती है। अब ये वाला स्मॉल कार्स वाला सेगमेंट वहां पे काफी कंपेटिटिव है जिसमें 7-8 गाड़ियां आती है। एक तो सुजुकी सिलेरियो आती है जिसका प्राइस 1,80,000 साउथ अफ्रीकन रैंड का है, तो इससे तो हमारी गाड़ी बहुत ही बड़ी है और 30-40 हजार रैंड सस्ती भी है। एक सुजुकी एस्प्रेसो है जिसका प्राइस 1,90,000 साउथ अफ्रीकन रैंड का है। तो टेक्निकली ये गाड़ी अगर आपको पता नहीं इंडिया में कोई अगर इसको परचेज करता है वी ऑलरेडी नो ही हैज नो टेस्टोस्टेरोन लेफ्ट इन हिज बॉडी, तो वहां पे दोस्तों कौन इसको परचेज करने वाला है एज कम्पेयर टू टाटा टियागो। एक रेनॉल्ट क्विड आती है जो कि 2 लाख साउथ अफ्रीकन रैंड की वहां पे सेल होती है। 2 लाख भाई 10 लाख रुपए की गाड़ी है वहां पे, यहाँ पे इसको कोई 4 लाख में पूछता नहीं, तो दिस इज ऑल्सो डेड। और वहां पे एक स्विफ्ट भी आती है 2,20,000 साउथ अफ्रीकन रैंड की, जो कि मेरे ख्याल से एक डिसेंट कंपटीशन बनने वाला है इस गाड़ी का। और एक प्रोटॉन सागा भी आती है जो कि दोस्तों 2 लाख के साउथ अफ्रीकन रैंड के अंदर बढ़िया एक प्रॉपर लंबी सेडान वाली फील देती है साउथ अफ्रीकन को। तो ये दोस्तों एक कंपेटिटिव गाड़ी है, चाइना में बनती है तो इसलिए काफी कंपेटिटिव है, सस्ती भी है, तो ये एक मेन कॉम्पिटिशन होने वाला है। पर अगर टाटा इस गाड़ी को 1.5 लाख में वहां पे लॉन्च कर पाते हैं आई थिंक सो दैट वुड बी रियली रियली वेल अप्रिशिएटेड। दूसरी गाड़ी टाटा पंच जो कि इंडिया में 6 से लेके 10 लाख के बीच की ट्रेड करती है पेट्रोल वाली पावर ट्रेन के अंदर। तो वहां पे अगर आप देखें तो 1,20,000 से लेके 2,05,000 साउथ अफ्रीकन रैंड की गाड़ी होने वाली है। अब इसके कॉम्पिटिशन में मेनली 5 गाड़ी है। एक तो निसान मैग्नाइट है जो कि 2,80,000 साउथ अफ्रीकन रैंड की है, तो भाई हमारी गाड़ी ऑलरेडी टॉप मॉडल भी उससे 80,000 रैंड सस्ता है और उससे बढ़िया सेफ्टी हमारी गाड़ी के अंदर, उससे बढ़िया फीचर्स हमारी गाड़ी के अंदर, पावर ट्रेन इज ऑलमोस्ट सेम लेवल। चेरी टीगो 4 प्रो आती है जो कि 2,90,000 साउथ अफ्रीकन रैंड की है। अब दोस्तों इसके अंदर बेनिफिट क्या है कि इसका साइज थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू टाटा पंच, इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है और हाइब्रिड पावर ट्रेन का भी ऑप्शन मिलता है। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो थोड़ी कम कंपटीशन हमारा टाटा पंच लूज करी है। एक किया सोनेट भी आती है 3 लाख रैंड की, पर उससे 1 लाख रैंड सस्ती हमारी गाड़ी होने वाली है, तो पंच इज द विनर। और एक इग्निस भी आती है जो कि 2,05,000 रैंड की है, एग्जैक्टली वही वाला प्राइस जो कि टाटा पंच का है, तो उससे भी दोस्तों सस्ती हमारी गाड़ी हो सकती है। सो दिस इज ऑल्सो रियल विनर। फिर दोस्तों अगली गाड़ी टाटा कर्व जो कि इंडिया में इतनी कुछ खास बिक नहीं रही, पर बाहर ये गाड़ी काफी तगड़ा परफॉर्म कर सकती है क्योंकि इस वाले प्राइस पॉइंट के अंदर वहां पे काफी कंपेटिटिव गाड़ियां कम है और साथ ही में काफी ओवर प्राइस गाड़ियां काफी ज्यादा है। तो अभी इस गाड़ी का इंडिया में पेट्रोल ऑटोमेटिक में अगर प्राइस देंगे तो वेरी करता है 2 लाख रैंड से लेके 4.5 लाख रैंड के बीच का। तो इसके कॉम्पिटिशन में एक तो मेनली किया सेल्टोस आती है जो कि 3,80,000 रैंड के आसपास के प्राइस में ट्रेड करती है, इसका मिड वाला मॉडल पेट्रोल के अंदर। तो उससे दोस्तों मेरे ख्याल से मिड मॉडल से तो बढ़िया टाटा कर्व का टॉप मॉडल है अगर इंडिया वाले एग्जैक्ट प्राइस के अंदर लॉन्च हो पाए, और मेरे ख्याल से उससे सस्ता भी लॉन्च हो सकता है क्योंकि इंडिया में इस वाली गाड़ी के ऊपर ऑलमोस्ट 48% की जीएसटी लगती है सेस मिला के, वहां 25% से भी कम की लगने वाली है। तो 20% का अगर मार्जिन भी रख लिया तब भी सेम प्राइस में लॉन्च कर दो, वेरी वेरी नाइस। वही एक फोक्सवैगन टी क्रॉस आती है 4 लाख रैंड की जो कि टेक्निकली जो इंडिया में टाइगून आती है उसका एक डिफरेंट वाला वर्जन है। अब कर्व दोस्तों अगर आप देखें टेक्निकली मुझे उससे बढ़िया गाड़ी लगती है क्योंकि इसका साइज थोड़ा डिफरेंट है, इसमें आपको कर्वी बॉडी फॉर्मेट मिलता है और टॉप मॉडल में आपको काफी ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, तो इसलिए दोस्तों दिस कार इज मच बेटर। एक दोस्तों जोलियन नाम की गाड़ी आती है अराउंड 2.5 लाख रैंड की। अब इसका
दोस्तों बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर आपको हाइब्रिड पावर ट्रेन मिलता है 1.5 लीटर का, जो कि 20 kmpl के आसपास की एवरेज प्रोवाइड कर देता है। तो अगर उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें सेम प्राइस में गाड़ी आ रही है, सेम इसका साइज है, पर आपको हाइब्रिड पावर ट्रेन मिल रही है, तो उसके कंपैरिजन में दिस कार इज द विनर। और फिर दोस्तों जो अगली गाड़ी टाटा मोटर्स ने लॉन्च करी है वो है टाटा हैरियर, जो कि इंडिया में अराउंड अगर आप देखें तो 5 लाख रैंड के आसपास के टॉप मॉडल इस गाड़ी का आता है, बढ़िया वाला मॉडल आ जाता है। तो अब इस गाड़ी का अगर आप देखें मेनली 3-4 गाड़ियों से कॉम्पिटिशन है। एक तो चेरी टीगो 7 प्रो है, जो कि प्लग इन हाइब्रिड फॉर्मेट के अंदर आती है। इस गाड़ी में आपको 250 हॉर्स पर मिलती है, बहुत ही बड़ा आपको साइज मिलता है, पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, इंटीरियर आपको डिसेंट क्वालिटी का मिलता है और ऑलमोस्ट सेम प्राइस में गाड़ी ट्रेड करती है। तो ये काफी बढ़िया कंपटीशन होने वाला है। Hyundai Alcazar आती है, जो कि दोस्तों इंडिया में कम्पीट नहीं कर पा रही, तो वहां पे तो क्या ही कम्पीट करेगी, और उससे महंगी भी है गाड़ी। रेनॉल्ट डस्टर भी आती है, पर उसका साइज काफी कम है और उसके अंदर पावर भी आपको कम मिलती है एज कम्पेयर टू हैरियर। और एक मित्सुबिशी आउटलैंडर आती है, जो कि हाइब्रिड फॉर्मेट में भी आती है और इस गाड़ी में लुक्स आपको काफी डिसेंट मिलती है। तो अब इन सारी गाड़ियों की एग्जैक्ट प्राइसिंग टाटा मोटर्स ने अभी बताई नहीं है साउथ अफ्रीका के लिए, पर इंडिकेशन दे दी है कि हैरियर की प्राइसिंग अराउंड 7 लाख साउथ अफ्रीकन रैंड की होने वाली है। And they're going to be looking at probably pricing this around 700,000 or maybe just below. जो कि दोस्तों टेक्निकली महंगी है इंडिया से 5-7 लाख रुपए। अभी महंगी इसलिए है क्योंकि मोटर्स क्योंकि सारे कुछ कंट्रोल कर रहा है और वो वहाँ पे इस गाड़ी के डिस्ट्रीब्यूटर से पूरी हैंडल कर रही है, तो वो अपने काफी एक्सेसिव प्रॉफिट्स रख रहे होंगे टेक्निकली इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए, तभी इस गाड़ी का प्राइस इतना हाई हो गया है। और बाकी जो साउथ अफ्रीकन कार यूट्यूबर्स का रिव्यू है इस गाड़ी के ऊपर, इन चारों गाड़ियों के ऊपर, कि उन्हें जो टाटा पंच है काफी क्यूट सी लगी और काफी बेसिक लगी, जो कि आप देख सकते हैं। Here's what it looks like. Here's the back. Very cute looking car. टाटा कर्व दोस्तों उनको काफी ऐसे हाईटेक सी लगी। Now more specifically just more about the design of this thing, because actually it's not really a design I've really kind of seen before. It reminds me of, I think it's the Renault Arcana. और रेनॉल्ट अरकाना से वो कंपेयर कर रहे थे। और साउथ अफ्रीका में अभी भी कूपे एसयूवीज है नहीं, तो टाटा मोटर्स के पास एक काफ़ी बढ़िया एज हो सकती है। साथ ही दोस्तों टाटा हैरियर जो है काफ़ी बड़ी गाड़ी है, पर प्राइस मेरे ख्याल से उनको थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है। और टाटा टियागो के लिए उन्होंने बोला सो फार सो गुड, इफ द प्राइस इज गुड देन इट वुड बी अ रियली गुड कार फॉर द साउथ अफ्रीकन कार मार्केट। People, you know, their independence and the ability to drive somewhere. So you'll see it's got the branding on the inside, but still a really nice design. Obviously it all comes down to pricing and after sales supports and parts and all that sort of stuff, but so far so good. Let's take a look at the rear. अब मेन दोस्तों वो भी ये कह रहे हैं कि डिपेंड करता है इन गाड़ियों की प्राइसिंग के ऊपर और आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर, जो कि मोटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और इन दोनों के ऊपर दोस्तों मोटर्स की पूरी मोनोपोली है, टेक्निकली ऑलमोस्ट पूरी, क्योंकि पिछली बार भी जब टाटा मोटर्स ने साउथ अफ्रीकन कार मार्केट के अंदर एंट्री करी थी, तो उन्होंने किसी थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कोलैब करके अपनी कार्स को लॉन्च करा था। अब दोस्तों इसके अंदर दिक्कत क्या होती है कि कोई भी जो कार मेकर है वो अपनी गाड़ियों को बेस्ट जानता है और वो अपनी बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर पाता है। टाटा मोटर का कुछ नहीं। तो अब दोस्तों सेकेंडरी अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं तो उनका मेन इंटेंशन दोस्तों ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन ही होता है। फॉर एग्जांपल जब मित्सुबिशी इंडिया में आए थे, उन्होंने हिंदुस्तान मोटर के साथ कोलैबोरेट किया हुआ था और आपको दोस्तों पता ही है क्या हाल हो रखा था ब्रांड का, इतने हाई मार्जिन पे वो गाड़ियाँ बेच रहे थे इनकी, बिल्कुल बेकार इनकी आफ्टर सेल सर्विस थी। बस मित्सुबिशी की थोड़ी बहुत जो गाड़ियाँ बिक रही थी अपनी ब्रांड वैल्यू की वजह से बिक रही थी, वरना हिंदुस्तान मोटर का ऑलमोस्ट कुछ भी उसके अंदर दोस्तों अलग से अपना इनपुट था नहीं। दोस्तों मोटर्स का अगर आप देखें तो फिलहाल उनकी रिपोर्ट तो काफी सही लग रही है, जिसमें इस ब्रांड ने पिछले साल 82,000 नई गाड़ियां बेची है साउथ अफ्रीका के अंदर, 85,000 यूज कार्स को बेचा है और 28 डिफरेंट ओईएम के डीलरशिप से ये ब्रांड ऑलरेडी चला रहा है, जिनका कलेक्टिव नंबर 327 का है और 20% का इनके पास मार्केट शेयर है ओवरऑल मार्केट के अंदर। तो दोस्तों उसके हिसाब से अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत प्रॉमिसिंग ये लग रही है। साथ ही में इनका रेंटल बिजनेस भी अलग से, जिसमें जो इनकी एग्जिस्टिंग डीलरशिप वाली गाड़ी है वो ये ब्रांड रेंटल वाले बिजनेस में भी ले आता है और बढ़िया उससे प्रॉफिट कमाता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मोटर्स होल्डिंग दिक्कत तो नहीं देने वाले, क्योंकि ये खुद भी एक लिस्टेड कंपनी है साउथ अफ्रीका में, तो भाई ये अपनी इमेज भी क्यों खराब करेंगे। और आप बताना आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका में अब महिंद्रा कैसा काम करने वाले हैं। और ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो अरिस्टो कार को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।